एक हारा हुआ बेटा अपने पापा की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रहा है। मदद चाहिए तो मदद मांगनी भी पड़ेगी, और सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, सर झुकाकर। पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए चाची। विक्रांत, क्या हुआ बेटा? यशवंत का ऑपरेशन शुरू हुआ का? विक्रांत बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। ये वक्त पुराने मन मुटाव का नहीं, बल्कि भाई साहब की जिंदगी का सवाल है। अरे स्वतंत्र जी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। विक्रांत सब समझ गया है कौन अपना है और कौन पराया। तभी तो पैसे लेने आया है ही, और हमारा पर्स कब से इंतजार कर रहा है। लो विक्रांत, बचा लो अपने पापा की जान। अक्षय, भैया, पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया है, अब जल्दी आ जाइए। ऑपरेशन शुरू हो गया? हम तुरंत आ रहे हैं अक्षय। हाँ। हाँ शौर्य बेटा, हाँ। बिना पैसे के ऑपरेशन कैसे शुरू हो गया? इन पैसों का इंतजाम किया किसने? भगवान जी, इनकी रक्षा करना। चाहे हमारी जान ले लीजिए, पर इनको ठीक कर दीजिए। मम्मी, पापा कैसे है? ऑपरेशन चल रहा है विक्रांत जी। पैसे कहाँ से आए? अभी जरूरी नहीं है विक्रांत जी, बस पापा जी ठीक हो जाए। विक्रांत, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर आए, डॉक्टर।
डॉक्टर, पापा कैसे हैं? बोलिए ना डॉक्टर साहब, वो ठीक है ना? ऑपरेशन खत्म हो गया है और अभी के लिए खतरा टल गया है। उसे ठीक हो गए विक्रांत भाई। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारे पापा वापस दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, क्या हम पापा जी से मिल सकते हैं? 7-8 घंटे में होश आ जाएगा, फिर आप सब उनसे मिल सकते हैं। वैसे अगर समय पे ऑपरेशन ना होता ना तो स्थिति हाथ से निकल सकती थी। अच्छा हुआ इन्होंने सही वक्त पे पूरे पैसे का इंतजाम कर दिया। सत्या, तुम इतने पैसे कहां से लाई? क्या हुआ सत्या? जवाब दो, इतने पैसे कहां से लाई तुम? विक्रांत, हमारी एक बात मानोगे? ये सब बात हम घर चलकर कर लेंगे। घर जाके? पर मम्मी। मिस्टर विक्रांत, आप हमारे साथ चलिए, कुछ पेपर्स पे साइन लेने हैं। वैसे भी अगले 7-8 घंटे तक आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। आप लोग घर जा सकते हो, बस कोई एक यहाँ इनके साथ रहना चाहिए। मम्मी, हम अभी आते हैं, फिर आप लोगों को भी घर छोड़ देंगे। अक्षया, तुम यही रहना। जी भैया। चलिए डॉक्टर, चलिए। दीदी, तुम अभी घर जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है सत्तू। अब ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हाँ दीदी। बड़ी मम्मी, हम लोग चलते हैं। आप ख्याल रखिएगा। चलें साजी? चलते हैं सत्तू। विक्रांत, हम अभी टिफिन बना देते हैं, अस्पताल लेते जाना। मम्मी, मम्मी, हम हॉस्पिटल में पैसों की बात ठीक से नहीं कर पाए थे। आपने कहा था घर जाकर बात करेंगे। अब हमें जानना है कि इतने पैसे कहां से आए।
आप दोनों हमसे क्या छुपा रही हो? विक्रांत जी, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, लेकिन आपको हमारी बात शांत दिमाग से सुननी होगी। बात क्या है सत्या? साफ साफ बताओ। पैसे हमारे बिजनेस से आए हैं। बिजनेस? कैसा बिजनेस? बड़ी का बिजनेस। बड़ी का बिजनेस? हाँ विक्रांत जी, मम्मी जी के हाथ की बड़ी बनाकर बाहर बेचने का एक घरेलू बिजनेस शुरू किया है हमने। ये जरूरी था विक्रांत जी, अक्षय के सपनों का सवाल था। विक्रांत जी वो एयर होस्टेस बनना चाहती है, उसी की फीस के लिए हमने एक काम शुरू किया था। विक्रांत, अक्षय की ट्रेनिंग के लिए पैसे जोड़ने थे और यही एक रास्ता था। विक्रांत जी, 95,000 हम जोड़ चुके थे, लेकिन उतना हॉस्पिटल के लिए काफी नहीं था। इसलिए जिन दुकानदारों को हम बड़ी सप्लाई करते हैं उनसे एडवांस लिया। भैया, बात हुई उनसे? क्या बोला सेठ जी ने? बड़ी का ऑर्डर दे रहे हैं या नहीं? नहीं बहन जी, उन्होंने मना कर दिया। भैया, पिछली बार 400 बड़ी पैकेट का ऑर्डर दिया था आपने और हम समय से पहले ही पहुंचा दिए थे। अभी थोड़ी जरूरत है, अगर एडवांस में ऑर्डर मिल जाए तो हम इस बार और ज्यादा बड़ी का पैकेट बना देंगे। कल 500 पैकेट का ऑर्डर आया है, बात हो गई है, एडवांस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा एडवांस दे देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। हाँ, हम समय से पहले सब तैयार करके दे देंगे। अभी भी 20,000 कम है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम पापा जी को कुछ नहीं होने देंगे। और उसी पैसे से पापा जी के इलाज का पैसा चुका दिए। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है विक्रांत। जो पैसे अक्षय के लिए थे वो आज तुम्हारे पापा के काम आए। हाँ, ये बात हमने तुमसे छुपाया काहे कि और कोई भी रास्ता नहीं था। रास्ता काहे नहीं था? हम बताते हैं। विक्रांत, आपको ये सब छुपाना पड़ा काहे कि ई घर की सोच ने औरतों को इतना दबा दिया है कि अपनों के लिए कुछ करना हो तो उन्हें छुपा कर करना पड़ता है। मम्मी, आपके साथ हमेशा गलत हुआ है और उसमें हम भी शामिल हैं। मर्यादा के नाम पर
आपके सपनों का गला घोट दिया। आपके सपने आपसे छीन लिए गए, फिर भी आपने हम सबके सपने संभाले, छुपकर काम किया अक्षया के लिए। अगर ये बात पापा को पता चल जाती तो सबसे ज्यादा आपके साथ गलत होता। ना जाने वो आपके साथ क्या कर बैठते। आज वही पैसे हमारे पापा की जान बचाने के काम आए। और हम बस 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 विक्रांत बेटा, तुमने हमें समझा, हमारे लिए वो ही काफी है। पर इतनी देर काहे हो गई मम्मी? हमें माफ कर दीजिए मम्मी, हमें माफ कर दीजिए उन सब बातों के लिए, उन सारी आवाजों के लिए जिसमें हमने आपको चुप करवाया। हमें माफ कर दीजिए मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। बस 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 विक्रांत, बस उठो उठो उठो। रोना नहीं है, तुमसे तो हम माफी मांगने लायक भी नहीं बचे। कहा हो तुम? चुपचाप हमारे घर के लिए लड़ाई करती रही और हम तुम्हें गलत समझ बैठे। एक बात मान गए हम सत्या, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम सच्ची में महान हो। जो हम जैसे पति होने के बावजूद भी हमारे घर वालों के साथ खड़ी रही। जो तुमने किया है ना, कोई नहीं कर पाएगा सत्या। इसलिए तुमसे भी हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं विक्रांत जी, ये घर के मर्दों ने कभी अपने घर की औरतों को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हम समझ गए हैं, औरत सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जान की रक्षा भी करती है। आज अगर हमारे पापा हमारे साथ है तो उसकी वजह सिर्फ आप दोनों हो। माफी मांगते कि हमने आप दोनों को बहुत गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए।
चौधरी मैडम का फोन। नमस्ते मैडम, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहे थे। एक सीधा सवाल है, यशवंत भाई साहब का जो इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ उसके पैसे कहाँ से आए? मैडम, हमें भी अभी अभी पता चला, ये पैसे घर के बिजनेस के ही हैं। बिजनेस? हाँ, गौरी और सत्या छुप छुप कर बड़ी बनाकर बेच रही थी, उसी पैसों से ऑपरेशन हुआ है। भाई साहब को पता है इसके बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं। विक्रांत को भी अभी अभी पता चला। काफी दिनों से छुप छुप कर सब चल रहा था। मतलब छुपके घर के नियम तोड़े जा रहे थे और किसी को खबर भी नहीं। लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है और अब सच बाहर आएगा। ये लीजिए। सत्या, कोई और बात भी है क्या? विक्रांत जी, हम और मम्मी जी सोच रहे थे कि ये बड़ी वाली बात आप अपने तक ही रखिए। पता नहीं तुम्हारे पापा ये बात को कैसे लेंगे, और जिन लोगों से पैसे लिए हुए हैं उनका ऑर्डर भी तो पूरा करना है, जिम्मेदारी है, और अभी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम पापा को कुछ नहीं बताएंगे। चलते हैं मम्मी। संभल के जाना। मम्मी जी, कल सुबह हम पापा जी को देखने के लिए हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद सीधा हम मार्केट निकल जाएंगे बड़ी का सामान लेने के लिए। ठीक है, चलिए। आजा। आज रुद्र का बर्थडे है, उसे अपसेट नहीं कर सकते। आगरा जाना ही होगा हमें। मम्मी से बात करते हैं, वो मना नहीं करेंगी। मम्मी, हाँ बोलो रिया। मम्मी, हमने रुद्र को बताया था कि शौर्य भैया ने हमें जाने से मना कर दिया। वो ना बहुत अपसेट हो गया है। आज उसका बर्थडे है और हम उसके साथ आगरा जाना चाहते हैं। प्लीज मम्मी। अरे हमने तो पहले ही कहा था कि जाओ उसके साथ, घूमो फिरो, खुश रहो, लेकिन नहीं, तुमको ही इजाजत लेके अपने शौर्य भैया के सामने समझदार बनना था। तुम्हें क्या लगता है शौर्य को तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर है? नहीं, अगर होती तो वो मना नहीं करता। मम्मी, थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है, हम रुद्र से जा रहे हैं और रात तक लौट आएंगे। हाँ तो ठीक है, हमने कब मना किया है? जाओ, घूमो, मनाओ उसका जन्मदिन।
और वैसे भी रात तक तो तुम वापस आ ही जाओगी। मम्मी पापा आ रहे। देख लो, अगर सच बताया तो बात शौर्य तक जाएगी। अरे वाह रिया बेटिया, आज सुबह इतनी जल्दी उठ गई, कुछ खास है का? ओ पापा, आज रुद्र का बर्थडे है ना, तो हम उसके साथ बाहर जा रहे हैं। लेकिन रिया, शौर्य ने मना किया था ना? हाँ पापा, लेकिन शौर्य भैया ने तो शहर से बाहर जाने के लिए मना किया था। हम तो रुद्र का बर्थडे यही मनाएंगे, प्रयागराज में। अच्छा, फिर तो ठीक है। लेकिन बेटा, बर्थडे बना का रहे हो? वो पापा, होटल हाईवे वाला है ना, वही मनाएंगे। सारे दोस्त भी वहाँ रहेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। अरे सोतन जी, आप भी ना अब जन्मदिन मना के ही आएगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि केक कटने से पहले आ जाए। ठीक है, फिर भी बेटा कोशिश करना जल्दी आ जाना। जी पापा, हम बस थोड़ी ही देर में रेडी होके निकलते हैं। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी काहे जा रहे हो? जन्मदिन तो शाम को मनाते हैं ना। वो पापा, बात ये है कि रुद्र को सरप्राइज देना है ना, इसीलिए सारे फ्रेंड्स मिलकर थोड़ा शॉपिंग करने वाले हैं। उसी में टाइम निकल जाएगा। और वेन्यू पर सारी डेकोरेशन भी तो देखनी है ना। पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी पापा। मिस्टर यशवंत, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपको अभी बस रेस्ट करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। बैठ तो सकते हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ, बैठ तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। हम थोड़ी देर में फिर चेक करेंगे। आराम से पापा। आदत नहीं है ना हमको ऐसे बंद के रहने की। रो काहे रही हो तुम? हम मरे नहीं हैं। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। तुम्हारे पापा ऐसे ही है बेटा। चोट कितनी भी गहरी हो, चेहरे पर सिक्कन नहीं आती। अरे तुम सब यहाँ? ललिता जी से गांव की गौशाला के दान को लेकर बात हो रही थी। वहीं से तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो तुरंत आ गए। बड़ा महंगा हॉस्पिटल लग रहा है। हाँ, तो यशवंत का इलाज छोटे मोटे हॉस्पिटल में थोड़ी होगा। और खर्चा तो काफी हुआ होगा ना? विक्रांत सर, ये आपके पैनल बिल की कॉपी। 2,70,000 का टोटल था, डिस्काउंट के बाद 2.5 लाख।
2.5 लाख? इतने पैसे कहाँ से देंगे हम? पेमेंट हो चुके हैं सर, ये उसके रिसिप्ट है। ठीक है, थैंक यू। ₹2.5 लाख? इतने पैसे आए कहाँ से? पापा, वो सब हो गया है, आप बस आराम कीजिए। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। नहीं विक्रांत, पहले तुम बताओ, जब घर में राशन के पैसे नहीं थे तो ये ₹2.5 लाख आए कहाँ से? क्या हुआ? जवाब दो, ये ₹2.5 लाख आए कहाँ से? पापा, आप काहे परेशान हो रहे हैं? ये सब अभी सोचने की बात नहीं है। आप पहले ठीक हो जाइए, फिर बात कर लेंगे। तुम बताओ अक्षय, अपने बाप को जिंदा देख के खुश होना, तो अब इसी बाप की कसम है तुमको अक्षय, सच बताओ हमको। अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं अक्षय, उधर क्या देख रही हो? जवाब दो हमको। पापा, पैसे सत्या भाभी लेकर आई थी। इतने पैसे लेकर आई ये लड़की? कैसे, कहां से लाई इतने पैसे? बिजनेस के पैसे हैं पापा। हम मम्मी और भाभी मिलकर घरेलू बिजनेस शुरू किए थे, उसी के पैसे से आपका ऑपरेशन हुआ है। क्या बात है यशवंत, तुम्हारा घर में भी बिजनेस, और वो भी औरतें चला रही है। यही तो शहर की हवा है, यहाँ मर्द नहीं औरतें दुनिया चलाती हैं। बिल्कुल, ये इसी हवा का असर है। यशवंत जैसा आदमी अर्थ को पैसा पर जिंदा है। यशवंत, हम बाद में आते हैं, अभी ललिता जी से भी मिलना है। तुम अपना ख्याल रखना। जी। अब हमको कुछ नहीं सुनना है, औरत की कमाई पे जिंदा है हम। अब और क्या बचा है सुनने को? पापा जी, तुमसे बात नहीं कर रहे, एक शब्द नहीं बोलना तुम। पापा, आप स्ट्रेस काहे ले रहे हैं? और पैसे अगर टाइम पर नहीं आते तो मर जाते हम। अरे मर जाने देते हमको। कम से कम ऐसी बेइज्जत जिंदगी से अच्छा इज्जत की मौत तो मिलती हमको। वैसे हमारे पीठ पीछे कौन सा बिजनेस चल रहा था? तुम बताओ अक्षय। बड़ी का बिजनेस पापा।
गाड़ी का बिजनेस? ये बड़ी दादी के लिए बनने वाली है। मतलब ये सब काफी समय से चल रहा है, हमको भनक भी नहीं लगने थी। पापा आप प्लीज शांत हो जाइए, ऑपरेशन हुआ है आपका। हाँ विक्रांत के पापा, इतना गुस्सा आपकी तबीयत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम चुप रहो गौरी। हम तुमको ब्याह कर लाए थे, इसलिए नहीं कि तुम घर की दहलीज नांग कर पैसे कमाने जाओगी। आज तुम औरतों ने पैसे कमाकर हमें जीते जी मार डाला है। और अब हमारी चिंता का ढोंग कर रहे हो तो पापा क्या कर रहे हैं आप? मास्क लगाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, हटाओ इसे, मर जाने दो हमें। प्लीज पापा ऐसा मत करिए। मम्मी इतना जिद काहे कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत। अब तबीयत की चिंता हो रही है तुमको? आज हम सबके सामने शर्मिंदा हुए हैं। अगर इतनी ही चिंता होती हमारी तो हमारी पीठ पीछे ये सब ना करती तुम। पापा जी हम सबने घर के भले के लिए ये काम शुरू किया था। अक्षय के सपने के लिए किया था, और आज वही पैसे आपके इलाज में काम आए हैं। पापा प्लीज समझिए, सत्या सही कह रही है। और आप पहले मास्क लगाइए। वाह बेटा वाह, इन औरतों से ज्यादा हमें तुम पर गुस्सा आ रहा है। अरे इन औरत के हाथ से पैसे लेते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आज औरत बाहर जाके पैसे कमा रही है, कल तुमको घर का काम करने के लिए बोलेगी। यही होता है जब औरत को सर पर चढ़ाओगे तो। पापा हमने कोशिश की थी पैसे लाने की, लेकिन हम ला नहीं पाए। तो औरत के सामने हाथ फैलाओगे तुम? मर्द की सबसे बड़ी बेइज्जती औरत की कमाई पर जीना होता है बेटा। पापा जी, पापा प्लीज आप मास्क लगा लीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज पापा, और ये सब बातें हम घर पर कर लेंगे। आप अभी प्लीज मास्क लगाइए। विक्रांत के पापा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अगर तुम सब चाहते हो ये बात भूलकर हम आगे बढ़े, तो एक वादा करो, ये जो बड़ी का काम है अभी के अभी तुम बंद कर दोगी।